कभी सोचा है कि एक खट्टे से नींबू और हमारे हाथ धोने वाले साबुन में आखिर क्या चीज एक जैसी हो सकती है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब उस केमिस्ट्री में छिपा है जो हर दिन हर पल हमारे चारों ओर होती है। तो चलिए आज अम्ल, क्षार और लवण की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, एक नींबू, एक साबुन की टिकिया और खाने के नमक में क्या कॉमन है? ये तीनों चीजें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, पर असल में केमिस्ट्री हमें बताती है कि ये जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे। असल में ये तीनों चीजें तीन अलग अलग केमिकल परिवारों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन परिवारों से मिलते हैं और इनकी पहचान समझते हैं। सबसे पहला परिवार है अम्ल यानी एसिड्स का। अब देखिए, विज्ञान की भाषा में अम्ल वो होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ते हैं। पर इनकी सबसे सीधी पहचान वो है इनका खट्टा स्वाद, बिल्कुल नींबू की तरह। यही खट्टापन हमें बताता है कि हम एक एसिड से डील कर रहे हैं। और दूसरा परिवार है क्षार यानी बेस का। ये पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। इनका स्वाद होता है कड़वा और ये छूने में बिल्कुल साबुन की तरह चिकने और फिसलन भरे होते हैं। तो अगली बार जब हाथ में साबुन की वो फिसलन महसूस हो तो याद रखिएगा कि ये क्षार की ही एक पहचान है। अब भाई हर चीज को चख कर देखना तो कोई अक्लमंदी नहीं है, सही कहा ना? इसीलिए केमिस्ट्स के पास कुछ खास जासूस होते हैं। हम इन्हें कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। ये हमें बिना चखे ही बता देते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर जासूस का अपना एक अलग कलर कोड होता है। लिटमस को ही देख लीजिए, ये अम्ल में लाल और क्षार में नीला हो जाता है। या फिर हमारी अपनी रसोई की हल्दी, वो किसी क्षार के संपर्क में आते ही लाल भूरी हो जाती है। और फिनोल्फ्थलीन जैसे कुछ सूचक तो ऐसे कमाल के हैं जो सिर्फ क्षार की मौजूदगी में ही अपना गुलाबी रंग दिखाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि कुछ सूचक रंग से नहीं बल्कि अपनी गंध बदलकर हमें अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं। जी हाँ, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये अम्ल और क्षार दूसरे पदार्थों से टकराते हैं तो क्या होता है। यकीन मानिए, ये केमिकल रिएक्शंस किसी जबरदस्त मुकाबले से कम नहीं होते। जब कोई अम्ल या कोई ताकतवर क्षार कुछ खास धातुओं से रिएक्ट करता है तो दोनों ही एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और इस गैस की पहचान तो बड़ी मजेदार है। जब इसके पास जलती हुई तीली लाते हैं तो ये पॉप की आवाज के साथ जलती है। और जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से मिलता है, जैसे कि बेकिंग सोडा, तो तेजी से बुलबुले उठते हैं। ये बुलबुले असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। इसे पहचानने का एक और तरीका है, अगर इस गैस को चूने के पानी से गुजारा जाए तो वो उसे दूधिया कर देती है। और अब आता है सबसे बड़ा मुकाबला, जब एक अम्ल और एक क्षार आमने सामने आते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण, मतलब जहां दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये एक परफेक्ट केमिकल बैलेंस है। होता ये है कि अम्ल का H+ आयन और क्षार का OH- आयन एक दूसरे से जुड़कर पानी बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और इस पूरे मुकाबले में जो बाकी तत्व बच जाते हैं वे मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक लवण। और हाँ, यहाँ हम सिर्फ खाने वाले नमक की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई अम्ल या क्षार कितना शक्तिशाली है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसको मापने के लिए हमारे पास एक पावर मीटर है जिसे हम कहते हैं pH स्केल। ये स्केल बड़ा सीधा सा है, 0 से 14 तक। ठीक बीच में 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही ज्यादा अम्लीय होगी, और 7 से जितना ऊपर वो उतनी ही ज्यादा क्षारीय। अब जरा इस नंबर को देखिए, 5.5। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत यानी इनेमल गलना शुरू हो जाती है ना? ये जानना बहुत जरूरी। ये हमें हमारे दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। pH का सही बैलेंस तो हर जगह जरूरी है। हमारे शरीर को भी 7.0 से 7.8 के बीच का pH ही पसंद है। मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है जिससे हमें जलन होती है। और तो और अच्छी फसल उगाने के लिए मिट्टी का pH भी बिल्कुल सही होना चाहिए। और आखिर में बात करते हैं लवण की।
अम्ल और क्षार के मुकाबले से बनने वाले ये लवण, जैसा मैंने कहा, सिर्फ खाने वाला नमक नहीं है। ये असल में कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा और बहुत काम का परिवार है। अरे वाह, ये परिवार तो सच में बहुत बड़ा है। इसमें खाने वाला साधारण नमक से लेकर साबुन बनाने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और यहाँ तक कि टूटी हड्डी पर लगने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस भी शामिल है। सोचिए, रासायनिक रूप से ये सभी लवण हैं। ये तो एक बहुत मज़ेदार बात है। जब हम केक में बेकिंग सोडा डालकर उसे गर्म करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यही गैस के बुलबुले केक को इतना नरम और स्पंजी बना देते हैं। और वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो एक और तरह का लवण है, पानी मिलते ही पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। इसी खासियत की वजह से ये टूटी हड्डियों को जोड़ने और सुंदर मूर्तियां बनाने के काम आता है। तो अगली बार जब कोई नींबू निचोड़े या केक बनाए तो याद रखिएगा कि असल में वहाँ केमिस्ट्री हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज आप अपने दिन भर में ऐसे कितने रासायनिक मुकाबले और उनके नतीजों को पहचान पाते हैं। जरा ध्यान देकर देखिएगा।